चमक तुझसे पाते हैं सब। पढ़िए ज़ौक़ से। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, मेरा दिल भी चमका दे। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े ज़ौक़ से। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने, बड़े खाक हो जाए जल जाने, मेरा दिल भी चमका दे चमका। और हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम। अरे सर का मौका है ओ जाने, अरे सर का मौका है ओ जाने। बड़े ज़ौक़ से। मेरा दिल भी और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सारे मिलके पढ़िए। मेरा दिल भी चमका दे और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर बदों पर भी बरसा दे बरसाने, मेरा दिल भी और आप सारे मिलके ये शेर मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। रहेगा यूं ही उनका चर, बड़े बड़े मिलके। रहेगा यूं ही उनका चर, रहेगा यूं ही उनका चर। पड़े खाक हो जाए जल जाने, मेरा दिल भी चमका दे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद
और सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पे हमने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके मैदान करबला में बयान करने वाले 3 खुतबे अपने जुमातुल मुबारक में बयान किए। आज का ये मुख्तसर जुमातुल मुबारक का खुतबा ये बड़ा ही एक अहम मौजू इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा मोहतरमा हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने भाई के साथ ऐसी वफा की, अपनी गोद में पालने वाले बच्चे भी भाई के लिए कुर्बान कर दिए। तो आज का जुमातुल मुबारक हम उनकी शान व अज़मत पे सुनाएंगे। आप सारे अपनी तवज्जो का मरकज़ मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जमिया, सारे के सारे पकड़ लो। वला तफर्रकू, और तफरकों में मत पड़ना। हर मुफस्सिर कुरान ने इसकी तफसीर अपने अपने जुमलों में की है। किसी ने कोई तफसीर की, किसी ने कोई तफसीर की। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बेटा ऐसा दिया जिसका नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु, और ये हज़रत सैयदा शहरबानो रदी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से हैं। और हज़रत सैयदा शहरबानो वो ख़ातून हैं कि जो कैदी बनकर आई थी फ़ारूक आज़म के दौर में, और सैयदना फ़ारूक आज़म ने नुशेरवा आदल की इस शहज़ादी का निकाह इमाम हुसैन से किया था। ये क़यामत तक आने वाले सैयदों को बताया था कि सैयद हकीकी मानों में वही होगा जो फ़ारूक आज़म का एहतराम करने वाला होगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई। अल्लाह ने उनको बेटा दिया जिसका नाम है इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह अन्हु की शादी हुई
अल्लाह ने उनको बेटा दिया इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह अन्हु। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि हज़रत मैंने कुरान मजीद को खोला तो मैंने वहाँ पे पढ़ा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मुझे आज तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये अल्लाह की रस्सी क्या है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा के फरमाने लगे, अगर तुमने अल्लाह की रस्सी के बारे में बात करनी है तो फरमाया अल्लाह की रस्सी मेरे नाना की आल है, यानी आले रसूल आले मुस्तफ़ा को अल्लाह की रस्सी कहा जाता है। अब ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि कहने वाला कौन है जिसके अंदर खून रसूल है। इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर की है। अब कहा वला तफर्रकू, आपस में जुदा जुदा ना हो जाना। पता क्या चला कि आले रसूल की मोहब्बत इंसान को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। मेरे पास ये हदीस की किताब है अल मुस्तदरिक, ये 6 जिल्दों में हदीस की किताब है। जिस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने बहुत सारी जगहों पे नकल नहीं किया, उस हदीस को मुस्तदरिक वालों ने नकल किया है। हदीस पाक समात फरमाएँ, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खिताब फरमा रहे थे। कुर्बान जाऊँ, आज हमारे आका के खिताब का मौजू आले रसूल की शान है। यानी कभी खिताब होता तो गरीबों के हकूक़ बयान होते, कभी खिताब होता तो माँ बाप की शानें बयान होती, कभी खिताब होता तो हुजूर हमसायों के हकूक़ बयान करते, कभी नमाज रोज़ा हज ज़कात। लेकिन आज मौजूद था कि लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो तुम्हें क्या दे के जा रहा हूँ। तवज्जो तलब है, हमारे यहाँ फौत होने वाले हजरात जो हैं वो अपनी वसीयत के मुताबिक अपना माल छोड़ जाते हैं या अपनी जायदाद छोड़ जाते हैं, फिर उसके मामलात चलते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्सक़लैन, फरमाया मैं तुम्हारे अंदर 2 वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक चीज़ को मैं वज़नी कहूँ, आप वज़नी कहें तो हमने अपनी सोच के मुताबिक उसे वज़नी कहा है, और जिसे ज़ुबान रसूल वज़नी कहे उसका कितना को वज़न होगा। फरमाया 2 वज़नी 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कौन कौन सी? फरमाया किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया दूसरा व अहला बैती, और दूसरा अपनी आल को छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये बात तवज्जो तलब है, जो कुरान आज हमारे अंदर मौजूद है, हम इस कुरान पे ईमान रखते हैं, लेकिन आज ही के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुरान को भी नहीं मानते। वो कुरान मजीद में ही कह रहे होते हैं कि इसके 10 पारे तो हज़रत उस्मान गनी की बकरी ने खा लिए थे। वो तफसीर करते हुए ये कह रहे होते हैं। और सरकार क्या फरमाते हैं, इन्नहुमा लन यतफर्रका, फरमाया ये जो 2 चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये कभी आपस में जुदा नहीं होंगी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
अब देखें, एक तरफ इमाम हुसैन है, दूसरा कुरान मजीद है। इमाम हुसैन ने सर कटा के भी कुरान मजीद को जुदा नहीं किया। एक तरफ सैयदा ज़ैनब पाक हैं, खाना मिला है या नहीं मिला, पानी पिया है या नहीं पिया, लेकिन रब का कुरान ज़ुबान पे जारी रहा है। अच्छा, हुज़ूर ने फरमाया ये कभी भी जुदा नहीं होंगे तो फिर होगा क्या? फरमाया हत्ता यारिदा अलैयल हौज़, ये मैंने हेडलाइन की हुई है। फरमाया ये क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे आएंगे तो कुरान और मेरी आहले बैत इकट्ठे होकर आएंगे। और जिसने दुनिया में कुरान को भी माना होगा, आले रसूल को भी माना होगा। और मैं कहता हूँ आप अहबाब अगर ये मेरी अगली बयान करने वाली हदीस को याद कर लें उर्दू लफ्ज़ों में, किसी ने व्हाट्सएप मंगानी हो तो मैं इंशाल्लाह तस्वीर भेज सकता हूँ कि आले रसूल की मोहब्बत कितनी की ज़रूरी है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना राजुलन, एक आदमी है, साफना बैनर रुकन वल मकाम, उसका मुसल्ला बिछा हुआ है हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान। कहाँ पे मुसल्ला बिछा है? आप सबको बोलने की इजाज़त है। मुसल्ला कहाँ पे बिछा है? मकाम इब्राहिम के दरमियान। पता है ये वो जगह है जहाँ दुआ जो भी करें अल्लाह कबूल फरमाता है। फरमाया उसने वहाँ पे मुसल्ला बिछाया, फसल्ला, उसने रोज़ा रखा। मोहम्मदी मस्जिद में बैठने वालों, हाजीआबाद में अगर कोई रोज़ा रखता है तो एक रोज़े का सवाब है, और वहाँ अगर कोई रोज़ा रखता है तो 1,00,000 रोज़े का सवाब है। और फरमाया मुसल्ला बिछा हुआ है वहाँ पे, फसल्ला, उसने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, वसामा, और रोज़ा भी वहीं पे रखा। यानी जिसका एक एक लम्हा बैतुल्लाह के सामने है, हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान है, नमाजें भी उधर हैं, रोज़े भी उधर हैं, सुम्मा लाकी अल्लाह, फिर उधर ही मर जाता है, फिर उधर ही। हुजूर फरमाते हैं वह हुआ मुबग़िदुन ले आहले बैत मुहम्मदिन, वो मेरी आल की दुश्मनी रखता हो, उसके सीने में मेरी आल का प्यार ना हो, तो सरकार ने फरमाते हैं मरने के बाद दाखिल नार, सीधा जहन्नम में जाएगा। तो पता क्या चला कि आले रसूल का दुश्मन चाहे काबे के साए में भी मर जाए फिर भी जहन्नमी है, और आले रसूल का गुलाम हो चाहे झोंपड़ी में चला जाए फिर भी जन्नती है। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। आप मिलकर ज़ौक़ से बने अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। अल्लाह है किसी के बच्चे ऐसे। तो अब मैं अपने मौजू की तरफ, सुभान अल्लाह के अंदर, हुजूर की ज़ाहरी हयात में हज़रत सैयदा ज़ैनब की विलादत हुई।
आपके बाप का नाम है मौला अली, माँ का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हुमा। आपके पहले भाई का नाम है इमाम हसन मुजतबा, दूसरे भाई का नाम है हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला। हज़रत मौला अली को हुजूर ने हज़रत फातिमा के साथ जब निकाह किया तो अल्लाह ने मौला अली को 3 बेटियां दी थी। आपने तीनों का नाम ज़ैनब रखा था, लेकिन जो सबसे बड़ी थी उसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता था, और बाकी 2 को कुलसूम भी, एक को कहा जाता था, एक को रुकैया भी, इस नाम से भी, लेकिन नाम आपने ज़ैनब रखा था। अच्छा, बड़ी तवज्जो तलब बात है, ये ज़ैनब नाम कैसे रखा गया, ये बड़ी अहम बात है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाते हैं, जब 2 बेटों के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी दी तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। अली पाक ने अपनी साहबजादी को अपने हाथों पे उठाया, दोनों हाथों पे उठाया था। अली ने एक हाथ पे खैबर का दरवाज़ा उठाया था और शहज़ादी को दोनों हाथों पे उठाया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए प्यारे अली, हमने अपनी साहबजादी का नाम रखना है, आप तजवीज़ करें कौन सा रखना है। मौला अली का जवाब सुन मन ठंडा हो जाएगा। फरमाया, इस वक्त हुजूर मदीने में नहीं हैं, हुजूर एक सफ़र पे गए हुए हैं। अल्लाह के नबी जब सफ़र से वापस आएंगे हुजूर को हम बताएंगे, हुजूर बेटी को देखने आएंगे, तो फिर जिस तरह हसन और हुसैन के नाम भी रब ने रखे हैं तो मेरी शहज़ादी का नाम भी रब रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार होने लगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है, हुजूर की ज़िंदगी की आदत थी कि हुजूर मदीने से बाहर किसी सफ़र के लिए जाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पाक को मिलकर जाया करते थे, और जब वापसी आते थे तो मस्जिद में 2 नफल पढ़ के सबसे पहले हज़रत खातून जन्नत के पास जाते हैं। ज़माना पूरा रसूल के दर पे झुकता है और मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा को सलाम करने जाते थे। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मस्जिद में नफल पढ़ के जब सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे, हुजूर ने सलाम किया तो सलाम करने के बाद आपकी लाडली साहबजादी ने जवाब दिया, और सैयदा खातून जन्नत का ये मामूल था कि जब भी हुजूर आते तो उनका हाथ पकड़ के चूमती थी, और सरकार फिर अपनी बेटी की पेशानी को चूमते थे। तो मैं फातिमा अर्ज़ किया, बाबा अल्लाह ने बेटी दी है। अब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब को दोनों हाथों पे उठाया। ये कौन से हाथ हैं जिसको कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत है इन पर। बड़ी तवज्जो तलब बात है, 2 सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे थे, रात बैठे बैठे लेट हो गए, बाहर निकले तो अंधेरा ही अंधेरा था। मिशकात में हदीस मौजूद है, अर्ज़ किया आका अंधेरा बड़ा है, घर जाना है। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं क्या करूं, हुजूर ने फरमाया एक सोटी ले आओ। अब घर जाना और छड़ी लाना ये एक समझ से बाला थी, लेकिन सरकार का हुक्म था, छड़ी ले आए। मेरे और आपके आका ने ऊपर हाथ रखा तो छड़ी ने चमकना शुरू कर दिया। मैं आपको हदीस की किताबों में दिखा सकता हूँ, हुजूर ने एक हाथ रखा, 2 नहीं रखे, एक हाथ रखा तो हदीस में आता है 10-10 गज आगे पीछे सज्जे खब्बे,
उस छड़ी ने रोशनी दी। यही तो हम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। चमक पाई छड़ी न चमक पाई, पहले छड़ी चमक नहीं रही थी, ये मेरा मुस्तफा का हाथ आया। चमक तुझसे पाते हैं सब, और मेरा दिल भी चमका दे चमक। दोनों सहाबा ने वो छड़ी पकड़ ली। जब छड़ी पकड़ी तो उसने 10-10 गज आगे पीछे दाएं बाएं रोशनी देना शुरू कर दी। तेरा मेरा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी पे एक मर्तबा अपना हाथ रखागा। और तवज्जो रखना मेरे भाइयों, मुस्तफा ने जिस छड़ी पे हाथ रखा, आगे गया तो चौक आ गया। एक से अभी ने इस तरफ जाना था, दूसरे ने इस तरफ जाना था। जिसने इस तरफ जाना था वो कहने लगा छड़ी मुझे दे दे। जिसके हाथों में थी उसने कहा नहीं नहीं छड़ी नहीं दूंगा। कहा तू इसको क्या करेगा? कहा जब दुनिया से चला जाऊंगा घर वालों को कहूंगा इसको मेरे कफन में रख देना। जो जमीन के ऊपर रोशनी कर दिया वो कब्र के अंदर भी रोशनी करेगी। वो सहाबी कहने लगे मैंने कहा अगर एक बेजान छड़ी में रोशनी कमली वाले के हाथों से आ गई है तो उन्हें की किया एक सोटी होर चुकी और सोटी चुक के सोटी दे नाल लाई ते दोवें सोटियां ने चमकना शुरू कर दिता। मैं ये कहता हूँ अरे जिस पे मुस्तफ़ा का हाथ आया वो इतना चमकिया, और जहाँ मेरे मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों में सैयदा ज़ैनब को उठाया हुआ गया वो सैयदा ज़ैनब कितना चमक रही होगी। मेरा नबी ने फरमाया फातिमा, अरे किया जी बाबा, फरमाया तूने गौर से ज़ैनब को देखागा? अरे किया बाबा मुझे बताएं क्या नज़र आ रहा है, मुझे बताएं इसमें क्या नज़र आ रहा है। तेरे मेरे करीब ने फरमाया फातिमा मुझे ज़ैनब की सूरत में हज़रत सैयदा खदीजा नज़र आ रही है। सैयदा खदीजा नज़र आ रही है। हुजूर ने उस वक़्त एक दुआ की। मौजू नमाज जरा तवज्जो ना सुनो कि बड़ा लुत्फ आएगा। सरकार ने एक दुआ की, मेरे नबी की दुआ। आला हज़रत फरमाते हैं वो दुआ जिसका जो बन है बहार कबूल उस नसीब में इजाबत पहला। हुजूर ने दुआ की या अल्लाह जैसे ज़ैनब की तूने सूरत खदीजा जैसी बनाई है ऐसे इसकी सीरत भी खदीजा जैसी बना दे। और सुन मेरे नबी ने फरमाया ज़हरा इसको गुड़ती दिया। अरे क्या बाबा हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तेरा मेरा मुस्तफ़ा ने अपना लुआब डाला। ज़माने ने देखना था करबला में जब पानी नहीं मिला तो सैयदा ज़ैनब ने सब्र करके बताया आज भी मेरे मुंह में कमली वाले के लुआब का असर मौजूद है। मेरे नबी ने गुड़ती डाली लुआब, या दिल को दस्तक देने लगा हूँ जिनकी अम्मी की गुड़ती भी लुआब रसूल, जिनके अब्बू की गुड़ती भी लुआब रसूल, जिनके भाई हसन की गुड़ती भी लुआब रसूल है, जिनके भाई हुसैन की गुड़ती भी लुआब रसूल है, उसको ज़माना सैयदा ज़ैनब कहता है। फरमाया नाम रखा है। अर्ज़ किया बाबा नाम आपके बगैर हम कैसे रख सकते हैं। गुफ्तगू जारी थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए।
और क्या का अल्लाह फरमा रहा है इस साहबजादी का नाम ज़ैनब रखा जाए। ओ यार हमारे बच्चों के नाम किसी का दादा नाम रखे, किसी का बाबा नाम रखे, किसी की फुफ्फो नाम रखे, किसी की खाला नाम रखे, किसी का पीर नाम रखे, किसी का उस्ताद नाम रखे। कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा की आल पे जिनके नाम भी अल्लाह रख रहा है, जिब्रील की जुबान से रखवा रहा है। फिर कह सकते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। पढ़ो पढ़ो ज़ौक़ नाल, पढ़ो ज़ौक़ नाल। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, इसमें हसनैन है फातिमा गए, इस घराने में मुश्किल। आपके अलकाब अमीनतुल्लाह आपको कहा जाता है, काफिले को लेकर हिफाजत से पहुंची थी। आपको सिद्दीक़ा सुगरा भी कहा जाता था, आपको सानिए ज़हरा भी कहा जाता था, आपको कुर्रातु आइनिल मुर्तज़ा भी कहा जाता था। मैंने आज कुछ बातें पढ़ी तो मैं अपने दफ्तर में बैठा, आंखें नम हो गई। जब भी बुलाया जाता हसन का नाम लेकर बुलाया जाता, हुसैन पाक का नाम लेकर बुलाया जाता, रुकैया पाक का नाम लेकर बुलाया जाता, उम्मे कुलसूम पाक का नाम लेकर बुलाया जाता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। लेकिन जब ज़ैनब को आवाज़ दी जाती तो फिर कहा जाता कुर्रतु आइनी, मेरी आँखों की ठंडक इधर आ जा। यार हर बेटी आँखों की ठंडक होती है, हर बेटी आँखों की ठंडक होती है, लेकिन जिनको मौला अली बुलाएं, हुजूर बुलाएं, सैयदा पाक बुलाएं, कुर्रतु आइनी, मेरी आँखों की ठंडक इधर आ जा। और सानिया ज़हरा, और फिर हुजूर से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। हुजूर अक्सर नमाज में सजदे में होते तो सैयदा ज़ैनब हुजूर की पुश्त पे आ जाती। सैयदा ज़ैनब हुजूर की, यार तेरी मेरी नमाज नहीं है, नमाज मेरे आका की नमाज है। हुजूर सजदे में है, कभी हसन पुश्त पे आ जाते हैं, कभी हुसैन पुश्त पे आ जाते हैं, कभी सैयदा ज़ैनब पुश्त पे आ जाती है। रावी कहते हैं जब ये अपनी मर्जी से नीचे नहीं उतरते थे उतनी देर तक मेरे नबी सजदे से सर नहीं उठाया करते थे। कुछ लोगों ने आख्या अगर उम्मती को नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज टूट जाती है। मैं क्या बदबख्ता, यहाँ तो नबी की नमाज है, ख्याल उम्मती का आ रहा है। यहाँ तो नमाज मेरे नबी किया। और देखो सैयदा ज़ैनब से कितना प्यार है। हुजूर की बारगाह में एक कीमती हार आ गया। सरकार ने फरमाया आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया मेरे घर वालों को जमा किया जाए। हुजूर की अज़वाज को जमा किया गया, अज़वाज में से फिर मेरे नबी की आल औलाद को जमा किया गया। फरमाया सुन लो आज मैं हार उसको दूंगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब हुजूर की अज़वाज ने देखना शुरू किया। कोई जोजा कहने लगी हुजूर मुझे हार देंगे, कोई कहने लगी मुझे हार देंगे, कोई कहने लगी मुझे हार देंगे। इधर दोनों शहजादे भी बैठे हुए हैं, इधर ख़वातीन भी मौजूद हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदा ज़ैनब को उठाया, हार उनके गले में डाला और डाल के बताया ओ मेरी आल, मैं अपनी औलाद में से सबसे ज़्यादा सैयदा ज़ैनब से प्यार करता हूँ। और बेटियों को धक्के देने वालों सोचा तो करो, बेटियों से प्यार करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और बेटियों को देने के लिए
हाथ घुटने वालों देखा तो करो, बेटियों से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर को एक सोने की अंगूठी गिफ्ट मिली, मेरे नबी ने अपनी किसी बीवी को अंगूठी नहीं दी, लेकिन हुजूर ने सबको बुलाया, बुला के तेरे मेरे नबी ने फरमाया जरा लाइन लग जाए। जब सबकी लाइन लग गई तो तेरे मेरे करीब ने लाइन में से हजरत ज़ैनब को निकाल के अंगूठी उनकी उंगली में डाल के उनका हाथ पकड़ के ऊपर करके कहा, और दसो मेरे घर वालों मेरी ज़ैनब को अंगूठी कैसी लग रही है। अल्लाह अल्लाह नबी का पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो, अल्लाह अल्लाह नबी ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल हुजूर के मिसाल पे जब तेरे मेरे नबी फौत हुए विसाल फरमाया तो सैयदा ज़ैनब बड़ी आबदीदा हो गई। फिर जब अपनी अम्मी का विसाल देखा तो फिर आँखों में और आंसू आ गए। ये पूछे उन लोगों से जिनकी माएँ चली गई हैं, अरे माँ की मिठड़ी बोली में बड़ा कुछ रखा हुआ है। खुदा की कसम ये वीडियो बन रही है। चंद दिन पहले मैं बीमार हुआ था तो मेरी माँ मेरे बिस्तर के करीब से भी नहीं उठी है। रोज़ाना कुरान पढ़ पढ़ के मुझे पानी दे रही है, रोज़ाना कुरान पढ़ पढ़ के मुझे फूंक रही है। माँ ही होती हैं, जिनकी माएँ चली जाएं उनसे पूछे माँओं की शान क्या होती है। सैयदा ज़ैनब ने देखा मेरी माँ का विसाल हुआ, ज़ैनब का हौसला तो देखो, माँ का विसाल भी देखा, बाबा की शहादत भी देखी। हसन मुजतबा को जहर दिया गया तो जिगर के टुकड़े भी देखे। हुसैन पाक को आँखों के सामने शहीद होता हुआ भी देखा। फिर भी ज़माने को बताया ये दिल भी हुसैनी है, ये जान पढ़ो पढ़ो, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। पढ़ो शौक ना, ये दिल भी हुसैनी है। और बताया करते थे लोगों को अल्हम्द अपना तो ईमान भी हुसैनी है। साढ़ा ईमान हुसैनी है ना, पक्की गल है ना। और पढ़ो अल्हम्द अपना तो ईमान भी, और कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है। हर कारी के होठों पे कुरान हुसैनी है। ये शान सैयदा ज़ैनब। तवज्जो, आज मैं पढ़ रहा था, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि हज़रत ज़ैनब हुजूर की गोद में ना आई। हाँ, जो ग़ज़वात हुए वो और बात है, लेकिन हुजूर मदीने में हों और सैयदा ज़ैनब बिनते मौला अली हुजूर की गोद में ना आई हों, ये कभी भी नहीं हुआ। गोद में आकर हुजूर उनको चूमते थे। तवज्जो है, एक नुक्ता अर्ज़ करने लगा हूँ। देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, अहले सुन्नत हूँ, अहले तशय्यो हूँ, इन सब का ये अकीदा है कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो मुस्तफ़ा के जिस्म को चूम रहा है वो काबे से भी अफजल है, वो मकाम इब्राहीम से भी अफजल है, वो हजर अस्वद से भी अफजल है, वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों से भी अफजल है, वो बैतुल मुक़द्दस से भी अफजल है। बल्कि देवबंदियों के मौलाना ज़करिया ने ये सारे लफ्ज़ लिख कर कहा वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल है।
कौन सा टुकड़ा जो मुस्तफ़ा के जिस्म को चूमे और जिसे मुस्तफ़ा चूमे फिर उनकी शान का क्या आलम होगा। अच्छा, हमारे यहाँ निकाह होते हैं ना तो शर्तें रखी जाती हैं। आज ये लाइन बढ़ के मैं काफ़ी देर आप दीदा रहा। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। निकाह आपका होने लगा किसके साथ? हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने एक कासद को भेजा मौला अली पाक की तरफ कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दें, और हज़रत मौला अली पाक ने हाँ की और रिश्ता दिया। तवज्जो तलब बात यह है, जब ऐन निकाह का मौका आया तो उस वक़्त सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी कि बाबा मेरी एक शर्त है। हज़रत मौला अली ने देखा सैयदा ज़ैनब की तरफ। अब शर्त क्या थी? एक आदमी 10 उम्रे करके आए और उससे पूछा जाता है भाई उम्रे तो बड़े किए हैं, बहनों का हक भी उन्हें दिया है कि नहीं? यार तुम कुरान खोल के बैठ जाते हो और बेटियों के हक की परवाह ही नहीं करते, जबकि कुरान मजीद में बेटियों का हक लिखा हुआ है। कुरान मजीद को चौथे पारे को पढ़े, बहनों का हक लिखा हुआ है। हम एक ही बेटे को सारी जायदाद दे के फारग हो जाते हैं। तुम्हारे हज किस काम के, तुम्हारे उम्रे किस काम के, तुम्हारी खैरातें किस काम की, तुम्हारी ज़कातें किस काम की, तुम्हारी नमाजें किस काम की, कि जब तुमने लोगों के हक मारे। सुन, सैयदा ज़ैनब ने कहा बाबा एक ही शर्त है। कहा कौन सी? कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना इमाम हुसैन को देखने जाया करना है, रोज़ाना इमाम हुसैन को देखने जाया करना, बस मेरी यही शर्त है। आज यार हम बहन के दरवाजे से गुजर के आ जाते हैं, कभी सोचा है कि बहनों का भाइयों से प्यार कितना है? और सैयदा ज़ैनब, आपकी हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था कि जिस दिन आप इमाम हुसैन को देखती नहीं थी, सुकून नहीं आता था। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहने लगे कि ज़ैनब मेरी ज़ौजा, आज 3 दिन हो गए मैंने तुम्हें परेशान देखा है। कहा मेरे सर के ताज, मैंने 3 दिन हो गए हुसैन को नहीं देखा। मेरी मुस्कुराहट तो हुसैन की मुस्कुराहट में है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फुफ्फो की ज़िंदगी में इतने मुश्किल लम्हे देखे, लेकिन खुदा की कसम मैंने एक दिन भी अपनी फुफ्फो की तहज्जुद की नमाज को कज़ा होते हुए नहीं देखा है। हमारी फ़र्ज़ कज़ा हो जाती हैं और उधर तहज्जुद की बात है। और ये बात सुने फिर इख्तिताम पे फिर इंशाल्लाह तैयारी देखेंगे अगले जुमे की। बड़ी तवज्जो तलब बात है। यार भैणा नाल प्यार करया करो, यार बेटियां नाल प्यार करया करो। घर का सेन है, सैयदा ज़ैनब सोई हुई है। इमाम हुसैन आए, देखा कि बहन सोई हुई है और धूप लग रही है। तेरे मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पता क्या किया, पहले एक कपड़ा उठाया कि कपड़े के साथ में छाँव करूं, लेकिन दूसरी तरफ से पकड़ने वाला कोई नहीं था। फिर अपने ज़हन में सोचते सोचते अपनी पुश्त वाली साइड ज़ैनब की तरफ कर दी और मुंह सूरज की तरफ कर दिया, मुंह सूरज की तरफ कर दिया। और ज़माने वालों को बतलाया। मैंने कहा बहन आराम करती रहे, हुसैन धूप बर्दाश्त करता रहे। सैयदा ज़ैनब ने भी वफाओं का हक नहीं अदा किया कि जब मैदान करबला में कुर्बानी देने की बारी आई तो सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चे हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर अच्छी कह सकते हैं अफजल है कुल जहान से घराना, बड़ा बड़ा अफजल है कुल जहान से घराना,
हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना। इमाम हुसैन का नाम इंज लवो ना शैतान मर जाए। नबियों का ताजदार है नाना, नबियों का ताजदार है नाना। तुसी फेसबुक मेरी आईडी ते जाओ, वेखो किन्ने लोगों ने 13 प्रोग्रामां दी मुबारकां दित्तियां ने। उन्हें कहा यार किड्डी खुश नसीबी आ, तुसी इन्ने दिन बह के मुस्तफा दी हाल ते असहाब दा जिक्र कीता। एक गुलशन ये तुहाडियां मुहब्बतां नाल सजिया होया वा, इंज पढ़ो ज़ौक ताज़ा होवे। फिर उस तो बाद दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिख रहा है और हजूर दी हाल दा जिक्र है। कबर ते करिए तो कबर ठंडी हो जाती है, तो मस्जिद बह के करिए तो दिल किवें नहीं ठंडे होणगे। अफजल है कुल जहान से घराना, नबियों का ताजदार है नाना। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की ज़माना। जो जो वक़्त गुजरता जाएगा, जहाँ हुसैन का जिक्र होगा वहाँ सैयदा ज़ैनब का जिक्र, जहाँ ज़ैनब का जिक्र होगा वहाँ हुसैन पाक का जिक्र होगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसी मौजू को आगे चलाएं कि सैयदा ज़ैनब के वो कितने कारनामे थे जो सूरज की रोशनी की तरह चमकते हुए नज़र आ रहे थे। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात गिरामी, आप